नमस्कार दोस्तों आज हम देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी, जो आपका ऑनलाइन बेसिस पे प्रैक्टिस सेट कराया जाता है 100 क्वेश्चन का। आज हम इसी को देखने वाले हैं। और दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपका 74 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले का 73 तक मैंने सेट अपलोड कर दिया है। ये आपका सभी परीक्षा के लिए उपयोगी, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो यूपीएससी, बीपीएससी, बीएसएससी, बिहार दरोगा, रेलवे और बिहार पुलिस। अभी देखिए बीएसएससी का अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है कि आपका एग्ज़ाम कब तक होगा। आपका बहुत अधिक कमेंट आ रहा है, बट ये है कि आपका एग्ज़ाम तो होगा ही, ये तो तय है, ठीक है। बट जो भी आपका लेट हो रहा है, अभी देखेंगे तो आपका बिहार पुलिस का रिजल्ट भी आ गया है। किसका रिजल्ट आया, किसका रिजल्ट नहीं हुआ, तो वो कमेंट करके बताएं। और बिहार दरोगा के लिए आप सब लोग रणनीति बना के तैयारी कीजिए, ताकि आपका जैसे बिहार पुलिस में बहुत लोग का सिलेक्शन नहीं हो पाया है, वो अपना जो है दरोगा में आने वाले वैकेंसी में अपना एक अच्छा खासा स्कोर कर पाए। ये आप देख सकते हैं 11/11/2024 को ये आपका प्रैक्टिस सेट करवाया गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। और दोस्तों शाम तक जो है आपका बिहार दरोगा क्वेश्चन बैंक आपका जो रोशन सर के द्वारा बिहार एसआई का बुक निकाला गया था, शाम तक जो है आपका वीडियो अपलोड हो जाएगा, उसको भी आप देखिएगा। देखिए पहला प्रश्न आप देखेंगे तो पहला प्रश्न है, निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था। निम्न में से किसने जो है भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था। तो इसका सही आंसर आप देखेंगे तो आपको हो जाएगा मराठा। ऑप्शन नंबर जो है पहले का ये होगा मराठा। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि 19वीं शताब्दी में किस देश का भारत की ओर से, है ना, भारत की ओर विस्तार का डर एंग्लो अफगान संबंधों का आधार था। आंसर हो जाएगा दूसरे का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका डी हो जाएगा। आपका रूस जो है सही उत्तर हो जाएगा, रूस, है ना। आप अच्छे से याद रखिएगा, रूस इसका सही होगा। लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था कौन। आंसर हो जाएगा पेशवा बाजीराव द्वितीय होगा, पेशवा बाजीराव द्वितीय। ऑप्शन नंबर जो है तीसरे का ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है। देखिए विद्रोह दिया गया है और एक तरफ आप देखेंगे तो आपका वर्ष दिया गया है। पूछ रहा है गलत हमारा क्या। जैसे देखिए पावना विद्रोह की बात करते हैं तो 1873 सही है। दक्कन किसान विद्रोह की बात करते हैं तो 1875 सही है। सन्यासी विद्रोह की बात करते हैं तो ये आपका 1894 गलत हो जाएगा। बाकी कोल विद्रोह जो है आपका 1831-32 आपका सही दिया गया है। इसको हम एक बार सही कर लेते हैं, क्या इसका राइट होगा। सन्यासी विद्रोह की बात करते हैं तो आपको 1770 से लेकर के 71 हो जाएगा। तो ये अगला हमारा प्रश्न है, बोला किस वायसराय के कार्यकाल में देसी भाषा यानी वार्नाक्यूलस प्रेस अधिनियम जो है लागू किया गया। वार्नाक्यूलस प्रेस अधिनियम बोल सकते हैं लागू किया गया। तो पाँचवें का सही आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। लॉर्ड लिटन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड लिटन, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत छोड़ो किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया। तो ये किया गया था क्रिप्स प्रस्ताव होगा। क्या होगा आंसर, क्रिप्स प्रस्ताव। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 6 का जो है आपका बी होगा, क्रिप्स प्रस्ताव। नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है, उपयुक्त कथन का श्रेय दिया जाता है किसको। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे 7 का तो बी होगा, लॉर्ड एटली को, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका बी होगा। निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल को टेराकोटा प्राप्त हुआ है ना। हल का जो है टेराकोटा प्राप्त हुआ है। तो इसका आंसर आप 8 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, बनावली जो है सही हो जाएगा, बनावली, है ना। तो याद रखिएगा बनावली आपका राइट होगा। अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है। दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है। तो ये रहा आपके सामने ऑप्शन, बताइए। तो 9 का आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा, द्वितीय मुख्य शिलालेख जो है राइट आंसर हो जाएगा, बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है कि बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है। बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कनिष्क जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा कनिष्क। नेक्स्ट के धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित जो है किया गया है। धन विधेयक, देखिए इसका सही आंसर आप 11 क्वेश्चन नंबर आपका 11 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा बताइएगा। तो ये आपका अनुच्छेद 110 जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, अनुच्छेद 110। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें जो है प्रतिष्ठापित है, किसमें प्रतिष्ठापित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा राज्य की नीति निर्देशक तत्व हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 12 का तो बी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक भारत के
संविधान का संघीय लक्षण नहीं है। भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। एकहरी नागरिकता दोस्तों आपका नहीं है। बाकी केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा, पूर्ण रूप से लिखित संविधान और स्वतंत्र न्यायपालिका, ये आपका सही हो जाएगा। बोला कि लोक लेखा समिति से निम्नलिखित सदस्य होते हैं, तो कोर्ट के अनुसार आपको बताना है। तो 14 का आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए कुल आपके 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से आपके 15 लोकसभा से होते हैं और 7 की बात करते हैं तो राज्यसभा से होते हैं। टोटल आप बात देखेंगे तो आपका 22 हो जाएगा। देखिए बिहार एसआई का टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है, डेली हम आपको बताते हैं और आप जो है वहाँ पर ज्वाइन होकर अपना सेट बना सकते हैं। आपको करना क्या है कि आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। ये रहा व्हाट्सएप नंबर 8756546533। आप इस पर जो है बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कीजिएगा, आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से किस संशोधन के द्वारा दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो है बनाया गया है? दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। 69वां जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 69वां। इंद्रधनुष दिखाई पड़ता है, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। सूर्य के प्रकाश के विक्षेपण के कारण, सूर्य के प्रकाश के विक्षेपण के कारण, ऑप्शन नंबर 16 का सी होगा। अगला कि मनुष्य की आंख में किस वस्तु का प्रतिबिंब जो है जिस भाग पर बनता है वो आपको पूछ रहा है। तो इसका ऑप्शन आपके सामने है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा दृष्टिपटल होगा। क्या होगा आंसर? दृष्टिपटल, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्योंकि, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका डी होगा। देखिए बर्फ में सड़क की अपेक्षा जो है घर्षण कम होता है, इसके वजह से देखेंगे तो आपका बर्फ में चलना जो है कठिन होता है, ऑप्शन नंबर डी होगा। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? किसे कहते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा, लेवेजियर होगा। क्या होगा आंसर? लेबोजियर, ऑप्शन नंबर सी। परमाणु में कक्ष को भरने का क्रम नियंत्रित होता है, तो ये आपका अपबाहु सिद्धांत के द्वारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, अपबाहु सिद्धांत द्वारा, ये आपका राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कि तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है। आंसर हो जाएगा 21 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा, क्लोरीन के कारण होगा। क्या होगा आंसर? क्लोरीन के कारण, है ना, ऑप्शन नंबर आपका 21 का बी होगा, क्लोरीन के कारण। नेक्स्ट प्रश्न है कि नीचे दिए गए पदार्थों का उनके घनत्व के अवरोही क्रमानुसार सही अनुक्रम कौन सा होगा? सही, तो देखिए आपका हो जाएगा सोना होगा, पारा और इस्पात। सोना, पारा, इस्पात, ऑप्शन नंबर जो है 22 का बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि पॉलीथीन के थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता है क्योंकि वे बनी होती हैं, क्योंकि वे बनी होती हैं। देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी पॉलीमर से बनी होती हैं, सी आपका राइट होगा, पॉलीमर से बनी होती हैं। सहतूत साल बनाई जाती हैं किससे? इसका आंसर आप 24 का देखेंगे तो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, चीरू के बालों से। क्या होगा आंसर? चीरू के बालों से, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन रक्त के संचालन में मदद करता है? आंसर हो जाएगा लिम्फोसाइट होगा। क्या होगा आंसर? लिम्फोसाइट, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में पसलियां, है ना, पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? आंसर हो जाएगा 26 का देखेंगे तो आपका ये हो जाएगा 12 जोड़ी होती हैं, ए राइट होगा, 12 जोड़ी। चाय की पत्तियों में विद्यमान सर्वाधिक महत्व का उत्तेजक है? आंसर हो जाएगा कैफीन होगा। क्या होगा आंसर? कैफीन, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि जल एक अघुलनशील पदार्थों के मिश्रण के भारी अघुलनशील घटकों का नीचे बैठ जाना क्या कहलाता है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अवसादन जो है सही उत्तर हो जाएगा, अवसादन, है ना, ए आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित को उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित कीजिए और सही विकल्प चुन करके बताइए। सही विकल्प देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा। सी में देखिए आपका तीसरा है माउंट काराकोरम होगा, दूसरा आपको हो जाएगा लद्दाख श्रेणी, पहले पे आपको हो जाएगा जास्कर श्रेणी, उसके बाद चौथा देखेंगे तो आपको हो जाएगा माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही उत्तर होगा। अब यहाँ पे देखिए सूची 1 को सूची 2 में मिलान करके बताना है। नदी और उद्गम,
चलिए इसको मिलाते हैं। सिंधु की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा बोखरचू हो जाएगा। सतलज आपका हो जाएगा राकसताल। झेलम की बात करते हैं तो बैरीनाग होगा। और रामगंगा की बात करते हैं तो गढ़वाल की पहाड़ियाँ। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका 30 का ए राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन भारत में बाल लिंगानुपात में गिरावट का कारण है? गिरावट का कारण है तो इसका आंसर हो जाएगा कन्या भ्रूण हत्या। कन्या भ्रूण हत्या ऑप्शन नंबर जो है 31 का बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि युवाला का निर्माण किस कर्ता द्वारा किया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा पानी होगा। क्या होगा आंसर? पानी। 32 का देखेंगे तो आपका सी जो है सही उत्तर हो जाएगा पानी। नेक्स्ट प्रश्न है कि डैश कंप्यूटर में मुख्य प्रिंटेड सक्रिय बोर्ड यानी पीसीबी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मदरबोर्ड जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा मदरबोर्ड। निम्नलिखित में से कौन सा चुंबकीय भंडारण नहीं है? दोस्तों इनमें से आपका कौन सा जो है चुंबकीय भंडारण दोस्तों नहीं है? 34 का देखेंगे तो आपका मेमोरी कार्ड नहीं है। बाकी विंचेस्ट डिस्क हो जाएगा, फ्लॉपी ड्राइव हो जाएगा और चुंबकीय टेप आपको देखने को मिलता है। जैव विविधता कार्य योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा खतरे में पड़ी प्रजातियों से। खतरे में पड़ी प्रजातियों से ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है बोला कि सतमालिया हिरन अभ्यारण्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? इसका उत्तर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दादर और नगर हवेली एवं दमन और दीव। ऑप्शन नंबर जो है 36 का ए सही उत्तर होगा। वर्साय का महल निम्नलिखित में से किस यूरोपीय राजधानी के पास स्थित है? वर्साय का महल। तो इसका उत्तर आप देखेंगे 37 का तो आपका बी सही हो जाएगा। पेरिस जो है सही हो जाएगा, पेरिस है ना। ऑप्शन नंबर बी होगा पेरिस। भारत के केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटे का तात्पर्य है? देखिए राजकोषीय घाटे का तात्पर्य देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों सी हो जाएगा। सी में देखा गया है कि राजकोषीय घाटा बताता है कि सरकार को अपने खर्चों को पूरा करने के लिए कितने और पैसों की ज़रूरत है। ऑप्शन नंबर जो है आपका 38 का सी सही उत्तर होगा। उत्तर भारत में मंदिर निर्माण का चरमोत्कर्ष काल माना जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा 10वीं से 12वीं सदी के मध्य। 10वीं से 12वीं सदी के मध्य ऑप्शन नंबर जो है आपका सी होगा। मुगल काल में न्याय विभाग के प्रधान को कहा जाता था, है ना। न्याय विभाग के प्रधान को क्या कहते थे उस टाइम? 40 का आंसर क्या होगा? देखिए 40 का सही उत्तर देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा आला काजी होगा। क्या होगा आंसर? आला काजी। ऑप्शन नंबर जो है 40 का ये होगा आला काजी। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र स्थित है कहाँ पर? यह आपको देखने को मिलता है झांसी में। कहाँ पर दोस्तों? झांसी। ऑप्शन नंबर बी होगा झांसी। नेक्स्ट प्रश्न है कि हिंग जिस पौधे से प्राप्त की जाती है वह किस कुल यानी फैमिली से संबंधित है? इसका उत्तर हो जाएगा आपका अल्बेलिफेरी। अल्बेलिफेरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका 42 का सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में लाला ग्रंथि कहाँ जो है मौजूद होता है? लाल ग्रंथि, है ना। आंसर आप देखेंगे 43 नंबर का तो आपका ए जो है सही उत्तर हो जाएगा मुख से। क्या होगा? मुख में। ऑप्शन नंबर ए होगा। यहाँ पर दोस्तों लाल ग्रंथि होना चाहिए, लाल ग्रंथि, है ना। यहाँ पर लाला लिखा गया जो कि टाइप मिस्टेक है, लाल ग्रंथि होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्राचीन काल में चक्रवर्तनीय राजा जो है किसे कहा जाता था? देखिए 44 का आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों डी हो जाएगा। डी में देखिए आप बोला गया है कि जिसके राज्य का प्रसार हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक तथा पूर्व में ब्रह्मपुत्र की घाटी से लेकर सिंधु पार तक होता था। ऑप्शन नंबर जो है 44 का डी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है बोला कि हर्बेरियम तकनीक में कौन सा चरण जो है शामिल होता है? आंसर हो जाएगा जैसे पौधों का संग्रह होगा, नमूने को दबाना और सुखाना, नमूने की माउंटिंग लेबलिंग। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका 45 का डी होगा, उपरोक्त सभी होगा। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद जो है गांधीवादी तत्वों से प्रेरित है? गांधीवादी तत्वों से प्रेरित है तो इसका आंसर आप देखेंगे
तो 46 का ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा अनुच्छेद 46 हो जाएगा। क्या होगा? अनुच्छेद 46 ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका सी सही होगा, अनुच्छेद 46। अब 45 की बात करते हैं तो इसमें आप देखेंगे तो आपका इसमें आपका दोस्तों सिविल सर्विसेज से संबंधित है। अनुच्छेद 40 की बात करते हैं तो आपका ग्राम पंचायत से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से ग्रेट ग्रीन वॉल संबंधित है? ग्रेट ग्रीन वॉल संबंधित है। इसका उत्तर हो जाएगा अफ्रीका होगा। क्या होगा आंसर? अफ्रीका। ऑप्शन नंबर जो है आपका 47 का सी होगा, अफ्रीका। चोल साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी हमारा गलत क्या है? देखिए, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर जो है राजेंद्र प्रथम ने बनवाया है, यह दोस्तों गलत है। बाकी चोल साम्राज्य की स्थापना जो है विजयालय ने की, जो आरंभ में पल्लवों का सामंत था, सही है। गंगोईकोंड चोलपुरम की स्थापना राजेंद्र प्रथम ने की, सही है। और चोल काल में शैलेंद्र शासन ने नागपट्टनम में एक बौद्ध विहार जो है बनवाया था शासक ने, तो सब सही है। लेकिन आंसर देखेंगे तो आपका बी जो है गलत आंसर हो जाएगा। जीवों के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? इनमें से आपका कौन सा अनुक्रम जो है आपका सही है? तो देखिए 49 का आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सैलामेंडर, अजगर, कंगारू। ऑप्शन नंबर जो है 49 का डी सही होगा। अगला प्रश्न है कि अधिकतर CNS को प्रभावित करने वाले वायरल डिजीज को कहा जाता है क्या? है ना, वायरल डिजीज को क्या कहते हैं? इसको आप देखेंगे तो अब रेबीज कहते हैं। क्या कहते हैं? रेबीज। 50 का आंसर जो है आपका सी होगा, रेबीज। नेक्स्ट प्रश्न है, बोला कि पॉक्सो एक्ट 2012 का संबंध किससे है? इसका आप संबंध देखेंगे तो आपका जैसे बच्चों के यौन उत्पीड़न से है, बच्चों के यौन शोषण से है और पोर्नोग्राफी से हो जाएगा, यानी पोर्नोग्राफ। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका उपरोक्त तो आपका जो है सब सही होगा। किस वेद में वर्ण व्यवस्था का प्रथम उल्लेख मिलता है? किस वेद में? तो इसका आंसर आप देखें तो आपका ऋग्वेद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 52 का ये होगा, ऋग्वेद, है ना। ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा, ऋग्वेद। जैविक आवर्धन का अर्थ क्या है? देखिए, जैविक आवर्धन का अर्थ आप देखेंगे तो उच्च पोषण स्तर के जीवों में प्रदूषणों का, है ना, प्रदूषकों का संग्रह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 53 का सी होगा, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा गुजरती है, उत्तर हो जाएगा प्रशांत महासागर से। प्रशांत महासागर से ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रशांत महासागर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है, यानी हमारा गलत क्या है? देश और राजधानी। चलिए बताते हैं। जैसे तजाकिस्तान की बात करते हैं दुशांबे, किर्गिस्तान की बात करते हैं बिश्केक, तुर्कमेनिस्तान की बात करते हैं अशगाबाद और उज्बेकिस्तान की बात करते हैं तो अस्ताना। यही दोस्तों गलत है। ऑप्शन नंबर देखेंगे 55 का, तो डी आपका जो है सही उत्तर होगा। अब देखिए, उज्बेकिस्तान की राजधानी आपको याद होना चाहिए और इसका आंसर आप सही कर लीजिए, ताशकंद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ताशकंद, है ना। तो आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि पहला अखिल बंगाल छात्र सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये आपका हुआ था कब हुआ था ना, माफ कीजिएगा, कब हुआ था? तो ये आपका 1928 में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो है 56 का सी होगा, 1928 में। निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह को सीप द्वीप कहा जाता है? सीप द्वीप को दोस्तों कहते हैं। इसका आंसर आप देखेंगे तो आपको जगह फरो द्वीप को कहते हैं, सीप द्वीप, है ना। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला कि सिंध की विजय निम्नलिखित में से किसकी परिणाम था, है ना, किसका परिणाम था? 58 का आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा, रूसियों द्वारा भारत पर हमला करने की आशंका। ऑप्शन नंबर जो है 58 का डी सही होगा। वर्ष 1840 में बम्बई प्रांत में स्थापित परमहंस मंडली का मुख्य उद्देश्य था। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, मूर्ति पूजा तथा जाति प्रथा का विरोध करना। मूर्ति पूजा तथा जाति प्रथा का विरोध करना, ऑप्शन नंबर डी होगा। हालांकि ठोस की अपेक्षा द्रव्य का प्रसार गुणांक मापने में कठिनाई क्यों होती है? तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। ये रहा आपके सामने ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका डी सही होगा, गर्म करने पर उनके पात्रों का भी प्रसार होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित नियम किसके द्वारा जो है आपका बनाया जाता है? नियम किसके द्वारा बनाया जाता है? तो देखिए 61 का आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा, संसद के द्वारा। क्या होगा आंसर? संसद के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी
सही उत्तर हो जाएगा संसद। अगला कि पोर्ट ब्लेयर अवस्थित है कहाँ पर। देखिए पोर्ट ब्लेयर की बात करते हैं तो ये आपको दक्षिण अंडमान में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर जो है 62 का बी होगा। दोस्तों अगर आपको लग रहा है कि कहीं एक आध दो क्वेश्चन बाय मिस्टेक एरर हुआ है तो उसके लिए आप एकदम निश्चिंत रहिएगा, आपको बस कमेंट कर देना है, आंसर जो है आपको प्रॉपर तरीके से बता दिया जाएगा। क्योंकि क्या होता है कभी कभी 100 क्वेश्चन में से एक आध क्वेश्चन जो है आपका गलत हो जाता है, तो उसके लिए आपको अधिक परेशान नहीं होना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है कि कॉस्मिक किरणें के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन जो है आपका सही नहीं है, यानी हमारा इसमें गलत आंसर क्या है। 63 का आंसर आप देखेंगे तो ये जो है विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, यही दोस्तों गलत है। बाकी इनकी तरंग दर जो है बहुत छोटी रहती है, सही है। ये बहुत अधिक ऊर्जा वाले आवेशित कणों से बनी है, सही होती है, यानी बनी होती है। ये सूर्य से उत्पन्न होती है, ये भी आपका सही है। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष जो है आयोजित किया गया था। ये कौन से वर्ष में आयोजित किया गया था, तो 1945 जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा 1945। अगला प्रश्न है खुला परिपथ का संबंध किससे है। खुला परिपथ का संबंध आप देखेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा जब स्विच ऑफ की स्थिति में होती है तब। ऑप्शन नंबर जो है 65 का भी सही होगा। नागरिक पंजीकरण प्रणाली के अंतर्गत कितने दिनों के भीतर जन्म तथा मृत्यु की घटना को भारत में रजिस्ट्रेशन कराना कानूनी रूप से अनिवार्य होता है। आंसर हो जाएगा 21 दिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा 21 दिन। अगला कि ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है किस पर। ध्वनि की जो प्रबलता है किस पर निर्भर करती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आयाम पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर सी होगा आयाम पर। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा है कि पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र के लिए विधानसभा विघटित होने या बर्खास्त होने पर विधि बनाने की शक्ति किसके पास है। किसके पास है दोस्तों, तो ये आपका राष्ट्रपति के पास है। किसके पास है, राष्ट्रपति के पास। ऑप्शन नंबर सी होगा। कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है। कन्नड़ की बात कर लेते हैं तो आपका द्रविड़ भाषा परिवार से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 69 का बी होगा, द्रविड़ भाषा परिवार। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से बिहार का सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, तो ये आपको हो जाएगा किशनगंज हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी होगा किशनगंज। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। निम्नांकित में से राष्ट्रीय विकास परिषद का भारत में कौन सा प्रमुख कार्य है। दोस्तों इनमें से आपका कौन सा प्रमुख कार्य है। 71 का आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। डी में आप देखेंगे तो एक यानी ए और बी हो जाएगा। ए और बी में देखते हैं, जैसे ए में आपका दिया गया है योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्यों के संसाधनों एवं प्रयासों को गतिशील करना, और बी में क्या दिया गया है, बी भी देख लेते हैं। बी में देखेंगे तो पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से। ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला कि उत्कल तट अवस्थित है कहाँ पर। उत्कल तट की बात कर लेते हैं तो स्वर्णरेखा नदी से महानदी के बीच। ऑप्शन नंबर जो है आपका 72 का ये सही उत्तर होगा। जामा मस्जिद, हिंडोला महल और जहाज महल वहाँ की सबसे विख्यात इमारतें हैं। उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से किस जगह को संदर्भित करती है। इसका उत्तर हो जाएगा मांडू हो जाएगा। क्या होगा आंसर दोस्तों, मांडू। ऑप्शन नंबर सी होगा मांडू। पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर देखेंगे 74 का, तो सी होगा न्यूयॉर्क जो है आपका सही हो जाएगा। न्यूयॉर्क है ना, आप इसको याद रखिएगा, न्यूयॉर्क आपका सही होगा। राज्य लोक सेवा आयोग के संबंध में सही विकल्प का चयन करके बताइए। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो उसे 75 का आंसर आप जो है कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, कमेंट करके बताइएगा, होमवर्क के तौर पर है ये आपका प्रश्न। सूची 1 को सूची 2 में मिलान करके बताना है। समितियां और विषय, चलिए देखेंगे। जैसे भंडारी समिति की बात करते हैं, भंडारी समिति तो ये आपको हो जाएगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना होगा। और क्या दिया गया है, स्वामीनाथन समिति, ये आपको हो जाएगा जनसंख्या नीति होगा। रंगराजन समिति की बात करते हैं, भुगतान संतुलन हो जाएगा। राजा चलैया समिति की बात करते हैं तो ये आपका कर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी होगा 4, 3, 2, 1 आपका सही होगा। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था। देखिए पहली पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो आपका हेरोल्ड डोमर मॉडल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये सही होगा। निम्न में से कौन से बॉन्ड द्वारा
भारतीय संस्थान विदेशी बाजारों से विदेशी के बजाय रुपए में पैसा जुटा सकते हैं। तो ये आपको हो जाएगा मसाला बॉन्ड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 78 का तो बी होगा। 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है? 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य आप देखेंगे तो समाविष्ट आर्थिक वृद्धि होगा। समाविष्ट आर्थिक वृद्धि, ऑप्शन नंबर जो है 79 का भी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व जो है किसने किया था? अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व की बात कर लेते हैं तो ये आपका राहुल सांस्कृतायन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 80 का ए राइट होगा, राहुल सांस्कृतायन। चंपारण सत्याग्रह 1917 में कृषकों की प्रमुख शिकायत किसके खिलाफ थी? इसका आंसर आप देखेंगे 81 नंबर का, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका डी हो जाएगा, तिनकठिया व्यवस्था। ऑप्शन नंबर जो है 81 का डी होगा, तिनकठिया व्यवस्था। निम्नलिखित स्थानों में से कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 30 से यानी नंबर 30 से जुड़े हुए हैं? इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बख्तियारपुर पटना आरा, है ना। ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। 2011 में बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला आपका था? सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला आपका था तो ये आपको हो जाएगा वैशाली जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, वैशाली। 1947 में गंडक परियोजना को प्रारंभ किया, गंडक परियोजना को दोस्तों प्रारंभ किया तो ये आपको हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, और सॉरी माफ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, राजेंद्र प्रसाद। मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनाबालू पर विजय पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? पहली भारतीय महिला आप देखेंगे तो लक्ष्मी झा हो जाएंगे, है ना, लक्ष्मी झा। ऑप्शन नंबर जो है 85 का सी होगा, लक्ष्मी झा। भारत का पहला एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जाएगा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, मुंबई में। ऑप्शन नंबर जो है 86 का बी होगा। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए। तो सही की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए, यानी सेबी ने प्रतिभूति बाजार निवेशकों की सहायता के लिए सेवा चैटबॉट नामक एक आभासी सहायक लॉन्च किया। ऑप्शन नंबर जो है 87 का ये सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बोले खर्ची पूजा किस राज्य में मनाई जाती है? खर्ची पूजा, इसका उत्तर हो जाएगा 88 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, त्रिपुरा जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, त्रिपुरा। अगला, किस देश ने 2024-25 के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता जो है संभाली है? तो ये आपको हो जाएगा भारत हो जाएगा। क्या होगा आंसर? भारत। ऑप्शन नंबर बी, अपना भारत। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म ट्रांसफर 2023 की रिपोर्ट के आधार पर गलत कथन का चयन करके बताइए। तो देखिए, शीर्ष हथियार आयातक देश आपका भारत सही है। शीर्ष हथियार निर्यातक देश संयुक्त राज्य अमेरिका सही है। और संयुक्त राज्य अमेरिका भारत का मुख्य आपूर्तिकर्ता देश बन गया है, ये दोस्तों गलत है। बाकी यूक्रेन विश्व स्तर पर चौथा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बन गया है, ये आपका सही है। सर्वत्र क्या है? सर्वत्र क्या है? तो ये एक प्रकार से हो जाएगा मोबाइल ब्रिज सिस्टम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 91 का बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कदम्ब शिलालेख किस राज्य से प्राप्त हुआ है? आंसर हो जाएगा गोवा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये होगा गोवा। रिजर्व के पास दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी की स्थापना की जाने की योजना जो है बनाई गई है। इसका आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों डी हो जाएगा, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व हो जाएगा। ये आपको सिमलीपाल आप दोस्तों देखेंगे तो ये आपको देखने को मिलता है उड़ीसा में। कहाँ पर? उड़ीसा में हो जाएगा सिमलीपाल। जिम कॉर्बेट की बात करते हैं तो जिम कॉर्बेट आपको हो जाएगा उत्तराखंड हो जाएगा। बांदीपुर की बात करते हैं टाइगर रिजर्व तो ये आपको हो जाएगा कर्नाटक। कान्हा टाइगर रिजर्व की बात करते हैं तो ये आपको एमपी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। चलिए आगे बढ़ेंगे। बिहार के पहले खेल मंत्री के रूप में किसे जो है नियुक्त किया गया? खेल मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपको हो जाएगा जितेंद्र कुमार राय। जितेंद्र कुमार राय। ऑप्शन नंबर जो है आपका 94 का डी हुआ, जितेंद्र कुमार राय।
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा असत्य कथन को चुन करके बताइए। असत्य कथन, जैसे समलेई मंदिर परियोजना जो है महाराष्ट्र राज्य से जुड़ी हुई है, गलत है। बाकी हलान मोदी कार्यक्रम का संबंध जो है यूएस से है, सही है। देश का पहला आईआईटी उपग्रह परिसर उज्जैन में स्थापित होगा, सही है। और ट्रैक चाइल्ड पोर्टल महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की पहल, ये आपका सही है। फातिमा शेख को डैश के रूप में व्यापक रूप से जाना जाता था, व्यापक रूप से, तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, भारत की पहली महिला मुस्लिम शिक्षिका। ऑप्शन नंबर जो है आपका 96 का सी होगा। मलाला ने शरणार्थी लड़कियों पर कौन सी पुस्तक जो है लिखी है? इसका उत्तर हो जाएगा वी आर डिस्प्लेस्ड, जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बुकर पुरस्कार की स्थापना जो है किस वर्ष की गई थी? बुकर पुरस्कार, तो ये आपको हो जाएगा वर्ष 1969, जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा, वर्ष 1969। निम्नलिखित में से किस खेल में शटल लॉक है ना, शटल लॉक का प्रयोग जो है किया जाता था या फिर किया जाता है? ये आपका बिलियर्ड्स जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा, बिलियर्ड्स। विश्व टीबी दिवस जो है किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व टीबी दिवस, तो ये आपको हो जाएगा 24 मार्च को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी हो जाएगा 24 मार्च को। दोस्तों हमारा वीडियो जो है यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग कितना प्रश्न सही किए हैं कमेंट करके बताइएगा। और इस पीडी का मास्टर वीडियो देख सकते हैं, मैंने तीनों पार्ट अपलोड कर दिया है, आप जब चाहें तब इसको देख सकते हैं। और पूरा ये आपका नवंबर एडिशन का है। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।